बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। राना सनाउल्लाह के बाद मियां जावेद लतीफ को गिरफ्तार करने के लिए पंजाब पुलिस मुतहरक हो चुकी है। नून लीग की सफ़ों के अंदर एक नई हलचल है। लीगी रहनुमा ने आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त भी दायर की, लेकिन इस दरखास्त को चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुस्तरद कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है, इसकी तफसील आपके सामने रखूंगा। सदर अलवी साहब ने एक आसमा शराजी को इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू ने एक नया पेंडोरा बक्स खोल दिया है। इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है, लेकिन इस वक्त जो वफाक और पंजाब आमने सामने हैं, हालात बड़े अजीब हो गए हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब, उन्होंने फिर एक महीने की तीसरी मरतबा छुट्टी ले ली है और इसके साथ ही वफाक जो पंजाब से अफसरान मांग रहा है वो पंजाब नहीं दे रहा, और पंजाब जिन अफसरान की वफाक से डिमांड कर रहा है तो वो भी नहीं दिए जा रहे हैं। और इस वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने का ये जो सिलसिला है, खास तौर पर वफाक की तरफ से ये शुरू है, लेकिन मामलात वही जो है वो बढ़ रहे हैं कि एक बेयकीनी की कैफियत है। 16 अक्टूबर को इमरान खान जो है वो इलेक्शन चूंकि हर जगह से लड़ रहे हैं, जितने भी जिमनी हल्कों से इंतखाबात हो रहे हैं, इसके बाद जो अब तक फीडबैक आ रहा है उसके मुताबिक इमरान खान इन तमाम हल्कों से जीत रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी जगह से जरूर कोशिश की जाएगी कि एक दो हलकों से उनको हरा कर यह साबित किया जाए कि जनाब इमरान खान गैर मकबूल हो गए हैं। लेकिन अवाम ने पूरी तरह मुकाबला करने का फैसला कर लिया है। सदर अलवी साहब ने गुज़श्ता शब एक इंटरव्यू दिया है। मियां जावेद लतीफ की खबर चूंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, लेकिन आपको बताना है कि किस तरीके से इस वक्त जो तबका मलामती है, मीडिया के अंदर बैठे हुए एंकर्स और चैनल वो खबर को ट्विस्ट देते हैं, आपने मतलब का माना पहनाते हैं। सदर अलवी जो है उन्होंने बड़ा वाजे किया, जब भी कोई प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनता है तो वो तमाम रियासत का सदर होता है और इस हैसियत से उसे गैर जनबदार होना होता है, और ये आईनी एक तरीकाकार है कि उसकी सियासी जमात से जो वाबस्तगी है वो खत्म हो जाती है और उसने आइन और कानून के मुताबिक बात करनी होती है। तमाम सियासी जमातों को, इदारों को साथ लेकर चलना होता है, तो वो कोई तहरीक इंसाफ या किसी का नुमाइंदा नहीं रहता। ये अलग बात है कि जो भी सदर नून लीग लेकर आई है वो इसी तरीके से चलते रहे हैं और अलवी साहब भी बहुत सारी चीजें इस तरह की करते रहे हैं। लेकिन अब उन्होंने जो बात की, उन्होंने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुशावरत होनी चाहिए और मैं कोशिश कर सकता हूं कि पाकिस्तान के अंदर ये दूरियां पैदा ना हो। इस वक्त मुल्क के बहुत से मसाइल हैं और कोई एक गैर मामूली शख्स ये मसाइल हल नहीं कर सकता। इमरान खान और हुकूमत दोनों से मुज़ाकरात पर उन्होंने कहा कि इमरान खान अपनी हुकूमत हटाए जाने और बिलखसूस जिस अंदाज में हुकूमत हटाई गई है उस पर वो सख्त मायूस हैं, और उन्होंने मायूसी में फैसला किया कि असम्बली में नहीं बैठेंगे। तो मेरे से राय लेते तो शायद वो कहते हैं, मैं कहता कि असम्बली में बैठना चाहिए। ये तो तहरीक इंसाफ के ऑलरेडी जो रहनुमा है वो भी इस नुक्ता नजर के अंदर तकसीम है। उन्होंने कहा कि ये जो साइफर का मामला है ये मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भेजा और इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और मैं अगर जाती तौर पर कन्विंस नहीं हूं कि यानी ये एक साजिश हुई है, और ये बात उन्होंने इस तनाजर के अंदर कही है। वो कहते हैं कि इस बात पर कायल नहीं हूं कि इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाने के लिए कोई गैर मुल्की साजिश की गई थी, ताहम इस मामले की तहकीकात होनी चाहिए। अब माना उनका बड़ा वादे है कि सदर गैर जनबदार है, और उस तनाजर के अंदर वो कह रहा है कि भाई जब तक ये प्रूव ना हो जाए और जब तक ये सारी चीजें तहकीकात के जरिए सामने ना आ जाए तो उस वक्त हम को साजिश नहीं मानते। लेकिन तहकीकात से भागना नहीं है, तहकीकात होनी चाहिए। अब एक बंदा कह रहा है कि मुझे शक है और तहकीकात उस बुनियाद पर कह रहा हूं और वो तहकीकात होनी चाहिए, इसका मतलब है कि अलवी साहब मान रहे हैं कि मुझे शक है कि साजिश हुई है। तो इस हिस्से को छोड़कर उस एक जुमले को पकड़कर पूरा ऐसा बनाया गया जैसे सदर अलवी जो है वो भी इस पर उन्होंने कह दिया है कोई साजिश नहीं हुई। ये बहुत ही 2 नंबर किस्म के सहाफी सहाफत के लिबादे के अंदर नून लीग और जरदारी के जो नौकर हैं वो घुस गए हैं। बहरहाल इनका कौम ने मुकाबला किया और इनकी असलियत जो असल है ये पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं। अब आपने देखा कि पिछले कुछ अरसे से जो फराह गोगी वाला मामला है, फिर बुशरा बीबी से लेकर जिन जिन पर इल्जामात लगाए गए, फिर बड़े बड़े करप्शन के इल्जामात, तोशाखाना, ये सारी चीजें फेल हुई। ममनुआ फंडिंग, उसके जरिए अब देखा जा रहा है कि किसी तरीके से इलेक्शन कमीशन से फैसला ले लिया जाए। कुछ भी हो सकता है, अभी कहना कबल अज वक्त होगा, लेकिन ये सारी चीजें अवाम की नजर में और जो सबूत है उनकी नजर में फेल हो गई हैं। अब इमरान खान पर
तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाना, जैसे ख्वाजा आसफ ने कल कहा, और उसने कहा कि जनाब इमरान खान लगता है कोई नया दीन इजाद कर रहा है। अब ये इस तरह के गैर मैं समझता हूं कि मोहतात किस्म के जो जुमले हैं, ये बहुत बड़ा जो है वो सवालिया निशान खड़ा कर रहे हैं कि नून लीग का एजेंडा क्या, और मरियम नवाज जिनके सर पर हाथ रखती हैं वो किस तरफ जा रहे हैं। मियां जावेद लतीफ जो है, उन्होंने टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को गुस्ताख बनाने की कोशिश की, खत्म नबूवत का नाउज़ुबिल्लाह मुनकर बनाने की कोशिश की। वो जो पीटीवी पर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, लेकिन पैमरा का चेयरमैन यहां तो ऐसे लगता है कि वो भंग पीकर सोया हुआ है। इमरान खान की गुफ्तगू जो है वो लेट चलानी चाहिए, और इश्तिहारी मुजरम नवाज शरीफ हो या दीगर नून लीग के चले हुए कारतूस हो, उनका जो मर्जी है वो कहते रहे, कोई रोकने वाला नहीं है। अब मियां जावेद लतीफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ लाहौर के अंदर, थाना जो है ये ग्रीन टाउन का इलाका है, वहां पर मुकदमा दर्ज हुआ कि जावेद लतीफ ने इमरान खान को ये तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाकर ये कत्ल करने की एक साजिश, या इस तरफ वो जा रहे हैं, और ये इंतहाई गैर संजीदगी है। और पीटीवी ने जिस तरह इस को चलाया है, तो ये भी इंतहाई काबिल मजम्मत है। अब उनको गिरफ्तार करने के लिए ज़ाहिर है पुलिस ने कोशिश की, और पुलिस की कोशिशें ऐसे ही होती हैं कि जब बंदा घर से निकल जाए तो उसके बाद वो कहते हैं जनाब हम अब घर में रेड करने के लिए आए हैं। अब यहां पर जो है वो मियां जावेद लतीफ, उनके खिलाफ मुकदमा है, उनको गिरफ्तार करना है, और उन पर जो मुकदमा है वो बड़ा वाज़ेह है कि उन्होंने बहुत ही गलत हरकत की है, घटिया, तो इन्हें मजहब का इल्जाम लगाकर। तो अब इस पर वो गिरफ्तार नहीं हुए, इस्लामाबाद में बैठे हैं, यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं राना सनाउल्लाह की तरह। लेकिन अब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे हैं कि ये जो मेरे खिलाफ दरखास्त है, मुकदमा दर्ज किया गया है, इसको खारिज किया जाए। अब यहां मैं आपके सामने रखता हूं, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जावेद लतीफ के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होने से मुतल्लक जो है वो आज दरखास्त की समाअत की है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में वफाकी वजीर जावेद लतीफ के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होने से मुतल्लक जो समाअत हुई, उसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह समाअत की है। और अब जावेद लतीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हुई, ये कहा गया जावेद लतीफ की तरफ से जो वकील हैं, उन्होंने कहा जी जावेद लतीफ ने चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में की थी, मुकदमा लाहौर में दर्ज हुआ है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहते हैं कि एफआईआर लाहौर में दर्ज हुई है, तो आप लाहौर हाई कोर्ट में जाए, आप यहां क्या करने के लिए आए हैं? आप वहां ना जाएं जहां आपके लिए मुश्किलात हैं। यानी जब वकील ने और जुमला बोला कि लाहौर के थाने को कैसे नोटिस कर सकती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जब चीफ जस्टिस ने कहा, और आप वहां ना जाएं जहां आपके लिए मुश्किलात हों, यानी उस सतह तक अपने दलाल ना लेकर जाएं। अदालत ने जावेद लतीफ की जो दरखास्त है इसको नाकाबिले समाअत करार देकर वापस कर दिया है, और इसको खारिज कर दिया है कि भाई ये नाकाबिले समाअत है। मुकदमा आपका लाहौर हाई कोर्ट के जेरे एहतमाम जो इलाका है वहां पर आता है, उस जुरिस्डिक्शन के अंदर। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आपने मजाक बनाया हुआ है, आप यहां आए हुए हैं। तो अब जावेद लतीफ का जो ये मामला है ये हो गया है खारिज। अब उन्होंने जाना है पंजाब, या तो वो राहदारी जमानत के लिए अभी मुशावरत हो रही है, लेकिन पंजाब पुलिस जराए ये दावा कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। जैसे एंटी करप्शन पंजाब गुज़श्ता रोज, बल्कि उससे 2 दिन पहले भी इस्लामाबाद के अंदर आई राना सनाउल्लाह, वो गायब हो गया, और फिर 4 घंटे के बाद वो दोबारा मीडिया पर आया। तो आज जो है अगरचे वफाकी काबीना का आम इजलास भी है, लेकिन जावेद लतीफ जो है, जो इसने मरियम नवाज के ईमा पर बगैर, जो ये करीबी लोग हैं, एक तरफ एस्टेब्लिशमेंट पर हमले और ये तासर देना कि इमरान खान के पीछे अभी भी कुछ पुष्पनाई हो रही है, लिहाजा वो दबाव जैसे बढ़ाने वाली बात होती है वो कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल जो चंद लोग हैं जिनको अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है, वो उनमें मियां जावेद लतीफ है, जो मरियम नवाज का और नवाज शरीफ का बड़ा चहेता है। अब यहां पर इनकी दरखास्त खारिज होने के बाद पंजाब पुलिस जो है वो बताया गया है कि उनको गिरफ्तार करेगी, और वो यहाँ पर इस्लामाबाद में टिके हुए हैं, और उनके मुशावरत मजीद कर रहे हैं कि राहदारी जमानत ली जाए, ताकि जाकर जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ज़ाहिर है, आपको इल्म है वहाँ हमेशा इंसाफ मिलता है, खास तौर पर नून लीग को। सानिया मॉडल टाउन भी हो तो फिर भी केस रुक जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। अल्लाह ताला उन जजेस को जिंदगी दराज फरमाए, जो इंसाफ उन्होंने मयार रखा हुआ है, इस पर सब हैरान है। बहरहाल अब नून लीग की सफ़ों के अंदर जरूर अब हलचल ये मची है, अगरचे वफाक के अंदर राना सनाउल्लाह बहुत मजबूत है, उसके पीछे डंडे भी बड़े मजबूत हैं, इसके बावजूद राना सनाउल्लाह गिरफ्तार हो सकता है,
मियां जावेद लतीफ की अब गिरफ्तारी है, तो इन्हें मदद का इल्जाम लगाकर इमरान खान को जो है वो एक मुबैना एक ऐसा प्लान जो है वो नजर आ रहा है कि आप कोई ना कोई मजहबी जनूनी, इमरान खान खुद कह चुके हैं कि ये तासर दे रहे हैं। 4 अफराद के नाम उन्होंने ऑलरेडी दरखास्त के अंदर लिख दिए हैं जिनके जरिए उनको कत्ल की साजिश में जो शरीक हो सकते हैं, और वो तो इन्हें मजहब का ये लेबल लगा करके ये तो कादियानी है, ये इसराइली है, ये फलां है, ताकि कोई भी मजहबी जनूनी इमरान खान को अगर खुदा न खास्ता कत्ल कर देता है तो फिर उसका जो इल्जाम है वो उस मजहबी जनूनी या किसी और मजहबी तंजीम की तरफ चला जाए, और नून लीग या ये जो चंद लोग हैं जिस तरह का इश्तियाल फैला रहे हैं इनकी तरफ तवज्जो ना हो। तो इस बुनियाद पर जो है वो चूंकि ये बहुत मुतनाज़ा किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें इमरान खान को काफर बनाने की कोशिश हुई, और ये सारी चीजें बदकिस्मती से पाकिस्तान के मीडिया चैनल चलाते रहे, लेकिन किसी एक बेशरम ने भी माजरत नहीं की। वैसे यहाँ रोज इखलाकियात के भाषण देते हैं सारे एंकर, लेकिन वो तबका मलामतिया के किसी एक बेशरम चैनल ने और किसी एक सहाफी ने भी माजरत नहीं की। तो ये जितने 2 नंबर सहाफत में घुसे हुए हैं ये किरदार भी एक्सपोज हो रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है। इस पर इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।